दोस्तों, आखिर किसने बनाया इतना विशाल गीज़ा? आखिर कौन था ऐसा मैसेज देने वाला? क्या है इजिप्ट पिरामिड का रहस्य? आखिर कैसे बनाया गया इसे? आखिर कैसे बनाया गया इस रहस्य भरी पिरामिड को? कौन से समय बनाया गया था इसको? आखिर इसको बनाने के पीछे क्या है रहस्य? आइए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अपना प्यार इस वीडियो पर बनाए रखिए। वीडियो समझने के लिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो में। दोस्तों, इजिप्ट में टोटल 138 छोटे बड़े पिरामिड मौजूद है जो पिछले कई हजारों सालों से पड़ा है। वह कई तूफानों एवं आपदाओं से यूं ही खड़ा पड़ा है। आपदा कितना भी बड़ा हो क्यों न हो, लेकिन पिरामिड को आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। पिरामिड आज भी वैसे के वैसे ही पड़ा है। दोस्तों, इस पिरामिड में सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ द गीज़ा है। यहाँ दोस्तों, इन पिरामिडों में से सबसे बड़ा पिरामिड का नाम द ग्रेट पिरामिड ऑफ द गीज़ा है और इस पिरामिड का बेस एरिया 13 एकड़ है। इस पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख स्टोन पत्थरों का प्रयोग किया गया था, जिनमें से कुछ पत्थरों का वजन लगभग 50 टन से 60 टन के बीच में था, या तो कहीं उससे भी ऊपर था। इन सब पत्थरों को मिलाकर यानी कि इस पिरामिड का वजन देखें तो लगभग 60 लाख टन है, जो 15 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। लेकिन दोस्तों, इतना विशाल और इतना बड़ा पिरामिड को बनाने का मकसद क्या था और कैसे इसको बनाया गया था? जब हजारों साल पहले इंसानों के पास कोई भी किसी भी प्रकार के कोई भी टूल्स मौजूद नहीं थे जो आज के समय में उपलब्ध नहीं है, तब पर भी इन पिरामिडों के दीवारों को इंच बाय इंच कैसे बनाया गया था? कैसे 50 टन पत्थर को स्क्वायर शेप में काट कर बिना किसी क्रेन या बिना किसी टूल्स की मदद के बिना पिरामिड के 480 फीट ऊपर तक ले जाया गया? और इसे बनाने में ऐसा कौन से इंजीनियर का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड के अर्थ को एक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइंटिस्ट को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल में सेट किया है? तो आइए हम बताते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, पिछले सालों में साइंटिस्ट एवं रिसर्चर इसको सर्च करने में जुटे हैं कि कैसे उस समय के लोग पिरामिड की मीनारों को एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट पर बगैर कंपास के कैसे सेट किया था। कई एक्सपर्ट का मानना है कि उस समय के आर्किटेक्चर सबसे पहले ऐसी जमीन का तलाश करते थे जो वह जमीन लाखों टन वजन को बहुत ही आसानी से झेल सके। इसके बाद वह आसमान में ऐसे तारों की तलाश करते थे जिसमें उनको अर्थ के पोल का पता लगा जा सके। उसकी मदद से अर्थ की हर साइड को मार्क किया जाता था। दोस्तों, जिस 15 एकड़ की जमीन पर पिरामिड बनाया गया है, उस समय उस जगह पर जमीन का लेवल एकदम सीधा रखा गया था। यदि जमीन का लेवल सीधा नहीं होता तो पिरामिड को बनाना आसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, इस जमीन को लेवल करने के लिए उस समय के लोगों के पास किसी भी प्रकार के टूल्स मौजूद नहीं थे। एक्सपर्ट का मानना है कि जब पिरामिड बनाया गया होगा तब जमीन के कोनों पर 4 खड्डे किए गए होंगे और उनमें पानी डाला गया होगा और फिर से इसके बाद खड्डे के पानी का लेवल एक साइड से दूसरे साइड से लेवल चेक किया गया होगा और जहां पानी का लेवल ऊपर नीचे हुआ होगा वहां पर पानी को लेवल किया गया होगा। अब बारी आती है पिरामिड को बनाने वाली पत्थरों की। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पिरामिड के पत्थरों को एक स्क्वायर शेप में कैसे काटा गया होगा? आइए हम बताते हैं। दोस्तों, उस समय के इंजीनियर के पास इस पत्थर को काटने के लिए कोई भी टूल्स नहीं थे सिवाय इन टूल्स के। जी हाँ दोस्तों, ये छेनी है जो इन पिरामिड के पत्थरों को एक स्क्वायर शेप की आकृति बनाती थी। इन छेनी को बनाने में 2 चीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, एक कापर और दूसरा आर्सेनिक। इन दोनों चीजों को मिलाकर एक मजबूत छेनी बनाई जाती थी जिससे कम मेहनत में बड़ी से बड़ी पत्थरों को आसानी से काटा जा सकता था। दोस्तों, हम बता दें कि पिरामिड को बनाने के लिए एक पत्थर की बहुत ही बड़ी भूमिका है जिसका नाम आज के समय में लाइमस्टोन है। जी हाँ दोस्तों, और उसकी कटाई गीज़ा से लगभग 250 किलोमीटर टोरा के शहर में किया गया था। लेकिन दोस्तों, बात यह आकर फंस जाती है कि उस समय 50 टन के इस विशाल पत्थर को जो पूरे 23 लाख थे उनको 250 किलोमीटर दूर गीज़ा के पास कैसे लाया गया होगा? न उस समय कोई यातायात के साधन थे और न ही कुछ ऐसा ट्रक था जिसमें उसको लेकर आया जा सके। दोस्तों, उस समय यह काम सभी वर्कर एक साथ मिलकर करते थे और कश्तियों की सहायता से यह किया गया था। जी हाँ दोस्तों, उस समय टोरा और गीज़ा के बीच की रिवर का प्रयोग किया गया था और बड़ी बड़ी कश्तियों में इसको लाद कर गीज़ा तक लाया गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना उस समय इतना आसान नहीं था जितना आज के समय में। लेकिन दोस्तों, पत्थर के एक शेप में काटने के बाद गीज़ा तक लाया गया, पिरामिड बनना चालू हो गया। लेकिन क्या आपको मालूम है इतने बड़े बड़े पत्थर को पिरामिड के ऊपर यानी एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर कैसे चढ़ाया गया था? दोस्तों, उस समय पिरामिड पर हो सकता है जिग जैग का प्रयोग किया गया हो।
और बहुत से मजदूरों को एक साथ लगाकर सभी पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया गया हो। दोस्तों उस समय सिर्फ पिरामिड बनना नहीं था, पत्थरों को एक के ऊपर एक रखना ही नहीं था, उसमें पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट, उसके अंदर जाने का रास्ता एवं छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई। बाकी सभी चीजें ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट को हैरान कर देती थी। जो अंदर के कंपार्टमेंट में पत्थर का इस्तेमाल किया गया था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि एक ग्रेनाइट था। यहाँ दोस्तों ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सतुरीन स्टोन माना जाता है। आज के समय छोटे मोटे ग्रेनाइट बिना किसी टूल्स के बिना काटा नहीं जा सकता था, लेकिन आज से लगभग 4000-5000 साल पहले इन ग्रेनाइट के पत्थरों को कैसे इतनी आसानी से और इतनी सफाई से काटा गया होगा। लेकिन दोस्तों कई साइंटिस्ट ने मिलकर इस माइस्ट्री को भी सुलझा दिया है। उस समय के लोग इस ग्रेनाइट को काटने के लिए एक ऐसे आरे का प्रयोग किया करते थे जिनमें दांत नहीं होते थे। यहाँ दोस्तों उस समय ग्रेनाइट को काटने के लिए एक ऐसे आरे का प्रयोग किया करते थे जिनमें दांत नहीं होते थे, एवं उनके चलाते समय बजरी का प्रयोग करते थे, जहाँ बजरी डालते थे, जिनमें से ग्रेनाइट धीरे धीरे 3-4 महीने में कट जाती थी। तो दोस्तों ये थी पिरामिड के बनने का इतिहास एवं रहस्य। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।